नमस्कार। इस वीडियो में हम कवि कबीर की साखी के बारे में पढ़ेंगे। कबीर की साखी कक्षा 10वीं में कविता है जो विद्यार्थियों को थोड़ी कठिन लग सकती है, तो आज हम उसे थोड़ा सा सरल रूप में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि कबीर इतने पुराने कवि हैं, हम उसे क्यों पढ़ें? बच्चों में ये बात ज़्यादा आती है। तो इसका उत्तर ये हो सकता है कि कबीर की जो कविताएं हैं, दोहे हैं, जो कुछ भी उन्होंने लिखा है, वो भले ही बहुत पुराने समय पर लिखा है, लेकिन आज भी वो सारी चीज़ें प्रासंगिक हैं। स्टिल इट इज़ एप्लीकेबल इन दिस मॉडर्न एरा ऑल्सो। रीज़न उसके पीछे ये है कि मानवीय मूल्य और जीवन मूल्य जो है वो चाहे समय कितना भी बदल जाए, वो एक सा ही होता है। तो सबसे पहले हम देख लें कि कबीर को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कबीर सिर्फ एक कवि नहीं है, कबीर एक विचारधारा है, कबीर एक दर्शन है, कबीर समाज सुधारक हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ अपनी कविताओं के माध्यम से कहा है, वो समाज को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से। कबीर भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी या जितनी भी कविताएं उस समय रची गई हैं कवियों के द्वारा, वो सारी की सारी भगवान पर आधारित थी। उसके पीछे रीज़न भी ये था कि हम भगवान की शरण में तब जाते हैं जब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होता। उस समय भारत की सामाजिक व्यवस्था या हम कहें राजनीतिक स्थिति इतनी उथल-पुथल थी कि इंसान के पास सिर्फ भगवान के अलावा और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तो भक्ति काल में भी अगर हम देखें तो दो भागों में हम उसे बांट सकते हैं, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति हम उसे कहेंगे जिसमें हम भगवान को देख सकते हैं कि भाई उनका रूप कैसा था, वो उनकी लीलाएं कैसी थीं, ये सारी बातों पर हम बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। परंतु एक जो दूसरी शाखा है, दूसरी भक्ति का जो मार्ग है, उसमें निर्गुण भक्ति पर वो विश्वास करते हैं। उन लोगों का मानना यह है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, लेकिन भगवान हैं, एक शक्ति है। उसे भी अगर हम देखें सगुण भक्ति को तो दो भागों में बांटा जाता है। एक है राम मार्ग, एक है कृष्ण मार्ग। राम मार्ग में तुलसीदास जैसे कवि आते हैं जो भगवान राम पर कविताएं लिखी हैं। कृष्ण मार्ग में अगर हम देखें तो रसखान और मीरा जैसे कवि कवित्री आते हैं जिन्होंने कृष्ण के ऊपर कविताएं लिखी हैं। निर्गुण भक्ति में अगर हम देखें तो प्रेम मार्ग में मलिक मोहम्मद जायसी जैसे कवि हैं जो जिन्होंने पद्मावत जैसे महाकाव्य की रचना की है। ज्ञान मार्ग में हम देखें तो कबीर, दादू, नानक जैसे कवि हुए हैं जिन्होंने ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया है। क्योंकि भक्ति काल में कवियों ने सिर्फ अपनी सारी कविताओं के माध्यम से किस तरह से ईश्वर तक पहुंचा जाए यह बताया है। तो आज हम कबीर को जानेंगे कि वो ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना सही समझते हैं। कबीर के पहले दोहे में अगर हम देखें तो उन्होंने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। कहा जाए तो बहुत ही सहज बात है, इसे कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि मीठी वाणी यानी कि अच्छी बातें, जो मधुर वाणी में बात की जाए, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए बात करते समय, वो अच्छा ही होता है। उसे ही उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि हमें ऐसी वाणी या ऐसी बातों, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारे मन का अहंकार खत्म हो जाए। आपा मीन्स अहंकार। और उससे फ़ायदा क्या होने वाला है कि उससे हमें खुद को अच्छा लगेगा, अपना तन शीतल करे, हमें भी खुद एक अच्छा भाव महसूस होगा और जो सुनने वाला है उसे भी अच्छा लगेगा। इस तरह कबीर ने समाज में लोगों को अहंकार समाप्त कर मीठी वाणी बोलने का संदेश दिया है। दूसरी कविता में देखें तो उन्होंने ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में बताया है कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं। कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढै वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। सहज सी बात है कि ईश्वर जो है सर्वव्यापी है, कण कण में ईश्वर विद्यमान है, सभी मानते हैं। तो कबीर कहते हैं कि कस्तूरी एक ऐसा सुगंधित पदार्थ है, एक बहुत तीव्र सुगंध आती है उससे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है और वो सिर्फ और सिर्फ मस्क डियर, कस्तूरी मृग की नाभि में होती है, अर्थात उसके स्टमक में होती है। अगर हम देखें तो इसमें कबीर ने बताने का प्रयास किया कि जिस प्रकार वो कस्तूरी मृग उस सुगंध को खोजता हुआ पूरे जंगल में दौड़ लगाता है,
लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती, क्योंकि वो उसके अंदर ही, वो जहां जाएगा सुगंध उसके साथ ही जाएगी। उसी प्रकार हम मनुष्य ईश्वर को सारी जगह ढूंढते हैं। जो ईश्वर घट घट में है, उस राम को, उस ईश्वर को हम देख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसे देखने के लिए हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। लेकिन हम उसे कहाँ देखते हैं? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, हम वहां जाकर उसे ढूंढते हैं। तो कबीर ने यहाँ पर जिस राम का जिक्र किया है, वो राम दशरथ पुत्र राम नहीं, उन्होंने उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को राम का नाम दिया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इस दोहे में कबीर ने बताया है कि अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि अहंकार अज्ञान है, ईश्वर ज्ञान का प्रतीक है। तो कहते हैं कि जब मेरे मन में मैं था, मैं मीन्स अहंकार, तो जब मेरे अंदर अहंकार था तब ईश्वर नहीं थे। हरि मतलब ईश्वर। और अब जब ईश्वर हैं तो अहंकार समाप्त हो गया है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अब उसे वो एक उदाहरण से सिद्ध करते हैं कि जब हम दीपक देख लेते हैं, जब हम ज्ञान को देख लेते हैं, रोशनी को देख लेते हैं, तो अंधकार अपने आप ही समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार एक अंधेरे कमरे में दीपक जला दिया जाए तो उस कमरे में प्रकाश ही प्रकाश फैल जाएगा। उसी प्रकार मेरे मन के अंधकार को, तो अहंकार रूपी अंधकार, अहंकार को यहाँ अंधकार से तुलना की गई है। उसका प्रतीकात्मक अर्थ बताया गया है कि मन का जो अहंकार है वो अंधकार का प्रतीक है, और ज्ञान का जो प्रकाश है, यहाँ पर हम उसे कहेंगे प्रकाश को ज्ञान से तुलना की गई है, उसको प्रतीकात्मक रूप दिया गया है। तो जिस प्रकार ज्ञान आने से अंधकार चला जाता है, उसी प्रकार ईश्वर के आने से हमारे मन का अहंकार भी समाप्त हो जाता है। आगे वो कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इस दोहे में कबीर ने हमें ये समझाने का प्रयास किया है कि वो पूरे संसार को जब देखते हैं तो उनको लगता है कि सारा संसार सुखी है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है, वो अपने सुख के बारे में ही सोच रहा है कि उसे खाना है और सोना है। यहाँ पर सोना अज्ञान का प्रतीक है। लेकिन कवि कबीर जो है वो दुखी है, वो अपने आप को ईश्वर का दास कह रहे हैं और कहते हैं कि ईश्वर का दास कबीर जो है वो दुखी है और वो रो रहा है। क्यों? क्योंकि वह जागृत है। यहाँ पर जागृत होना या जागना ज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि कबीर को ज्ञान है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके सारे कर्म ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बढ़ने चाहिए। लेकिन जब वो इस संसार के अपने भाई बहनों को देखते हैं कि उनके कर्म उस ओर नहीं जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने उनको कहा है खाए और सोवे। सोए हैं मतलब उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है। इस अवस्था में जब वो लोगों को देख रहे हैं तो उनको लगता है कि ये तो गलत है, और वो यह देख करके रो रहे हैं। विरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। इस दोहे में कवि कबीर ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि ईश्वर से अलग होने का उन्हें दुख कितना अधिक है। उसकी तुलना वो एक सर्प के डसने से करते हैं, यानी कि स्नेक बाइट। कि वो कहते हैं विरह, विरह का मतलब होता है वह दुख जब आप अपने किसी प्रिय से अलग हों। भुवंगम मतलब सांप, स्नेक। तो वो कहते हैं कि ईश्वर से अलग होने का जो उन्हें दुख है वो उस प्रकार है जैसे आपके शरीर में किसी सर्प ने डस लिया हो। उतनी तीव्र तीव्र जो दर्द है, जो पेन है, आपको हो रहा है। और मंत्र न लागे कोई, उस जहर को उतारने का कोई मंत्र नहीं, क्योंकि उस समय मंत्रों के द्वारा ही जहर को उतारा जाता था। आजकल तो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजेक्शंस हैं, ओके। लेकिन उस जमाने में मंत्र से ही उतारा जाता था। इसीलिए कबीर ने यहाँ पर मंत्र न लागे कोई लिखा है। तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि कोई भी इलाज काम नहीं करता। जब ईश्वर के विरह रूपी दुख का सर्प आपको काट लेता है तो कोई भी मंत्र जो है वो आप पर काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि राम वियोगी ना जिए। राम का वियोगी यानी ईश्वर से अलग होकर के कोई जीवित ही नहीं रह सकता है।
कबीर के अकॉर्डिंग ईश्वर से अलग होकर के कोई जीवित नहीं रह सकता है, और अगर कोई बहुत लकी है वो जिंदा रह गया तो जिए तो बौरा होए, और वो जिएगा तो वो पागल हो जाएगा, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि उसे क्या करना है। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। कबीर इस दोहे में आलोचक का, क्रिटिक्स का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि अपने आलोचक को अपने पास रखिए। निंदक मतलब आलोचक, जो आपकी बुराइयां बताता है आपको, और इतने पास रखिए कि अपने आंगन में, अपने घर के पास उसके लिए कमरा बनाकर रख दीजिए। आंगन कुटी बंधाई, बिन पानी साबन बिना। तो भाई किसी चीज को क्लीन करने के लिए हमें पानी लगता है, साबुन लगता है, तभी हमारा वो मैल है, जो गंदगी है वो हटती है। ठीक है, जिस प्रकार कपड़े में अगर कोई मैल है तो हम क्या करते हैं, उसे साबुन से, पानी से साफ करते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं कि आपको अपने मन को निर्मल करे सुभाए। स्वभाव मतलब स्वभाव, आपका बिहेवियर, आपके मन में, आपके व्यवहार में जो भी कुछ बुराइयां हैं, निंदक उसको बिना साबुन और बिना पानी के, विदाउट वाटर एंड विदाउट सोप, वो उसे क्लीन कर देगा, साफ कर देगा। कैसे? क्योंकि वो आपको आपकी बुराइयां बताएगा, आपको पता चलेंगी और आप उसे सुधार सकते हैं। तो कबीर की सोच कितनी सकारात्मक है, हम इस दोहे में देख सकते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक आशिर पीव का पढ़े सुपंडित होए। इस दोहे में कबीर बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पुराणों को पढ़ने वालों को विद्वान नहीं मान रहे हैं। कबीर का मानना है कि जो भी व्यक्ति सिर्फ एक शब्द प्रेम उसे समझ गया, वही पंडित है। यहाँ पर पंडित का अर्थ है विद्वान, स्कॉलर, आप जो भी समझ पाए। तो कबीर कहते हैं कि पूरा संसार जो है, कब से संसार चला रहा है, कितने मतलब पढ़े लिखे लोग हुए हैं इस संसार में, लेकिन कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। ये संसार जो है पोथी पढ़ पढ़ कर चला गया, यहाँ से निकल गए लोग, मर कर चले गए, लेकिन कोई भी पंडित भया न कोई, कोई पंडित नहीं बन सका, कोई विद्वान नहीं बन सका। क्यों? क्योंकि विद्वान बनने के लिए एक ही शर्त है कि एक आशिर पीव का, सिर्फ एक अक्षर प्रिय का जो समझ ले, जो सही मायने में उसके अर्थ को समझ ले, प्रेम के अर्थ को, वही पंडित हो जाएगा, वही विद्वान हो जाएगा। क्योंकि वो फिर पूरे संसार को एक ही दृष्टि से देखेगा, सबके साथ वो प्रेम का ही व्यवहार करेगा। तो इस संसार में चारों तरफ अच्छाई ही अच्छाई होगी। इस पाठ के अंतिम दोहे में कबीर कह रहे हैं कि हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। कबीर इसमें पूरे संसार के लोगों को आह्वान कर रहे हैं, पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अब मैंने तो अपना घर जला लिया। तो उन्होंने सचमुच अपना घर नहीं जलाया है। He did not burn his house literally. वो ये कह रहे हैं कि मैंने अपने घर को जलाया है। तो वो घर किसका बना है? विषय वासनाओं का, लोभ, लालच, मोह का। दैट मीन्स मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, जो हम कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, और हम सारी चीज़ें इकट्ठी करते रहते हैं। तो मैंने अपने वो विषय वासना की जो भावनाएं थी, जो बुरी भावनाएं थी, उसे मैंने जलाकर हटा दिया। और कैसे जलाया? लिया मुराड़ा हाथी। तो मुराड़ा मीन्स होता है मशाल। ठीक है, तो मशाल यहाँ पर किस चीज का? यहाँ पर ज्ञान का प्रतीक है कि जब उन्हें ज्ञान हुआ कि ये सारी चीजें कोई काम की नहीं है संसार में, ठीक है, तो उन्होंने वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने अपने मन की बुराइयों के जो घर को ज्ञान रूपी मशाल से जला दिया है। अब वो आपसे और हमसे आह्वान करते हुए कहते हैं कि अब घर जालो तास का। अब जिस किसी में भी इतनी हिम्मत है कि वो अपने विषय वासना रूपी, अपनी बुराइयों का जो घर है उसको जलाने की हिम्मत रखता हो, वो उनके साथ चल सकता है, उनके मार्ग को अपना सकता है। तो कबीर का मार्ग ज्ञान का मार्ग है। वो ये कहते हैं कि अगर आपको ज्ञान है तो आप ज्ञान के रास्ते से ही ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो कबीर जो है, उन्होंने अपनी सारी कविताओं के माध्यम से आपको और हमको यह बताने का प्रयास किया है कि अगर आपको सही बातों का ज्ञान हो जाए तो दुनिया में किसी चीज की तकलीफ ही नहीं है। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कबीर की कविताएं आज भी प्रासंगिक हैं। आज भी समाज में ये सारी बुराइयां हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम इन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू कर दें, अप्लाई करना शुरू कर दें, तो हमारा जीवन भी बहुत ही सहज और
सरल हो जाएगा।